औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सूरतों का तारुफ़ और उनके फ़वाइद शेयर करने की सीरीज़ स्टार्ट की गई है और आज सूरह अल-हुजरात के बारे में बयान किया जाएगा। सूरह अल-हुजरात को आप किसी ख़ास मकसद के लिए किस तरह पढ़ सकते हैं? सूरह अल-हुजरात को पढ़ने वाले को क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं? सूरह अल-हुजरात किस तरीके से किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ी जा सकती है और कौन कौन से मकासद के लिए सूरह अल-हुजरात का वजीफ़ा किया जा सकता है, वो सारा आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। सबसे पहले सूरह अल-हुजरात का तारुफ़ आपके साथ शेयर करते चलें। सूरह अल-हुजरात के बुनियादी मौज़ू दो हैं। एक ये कि मुसलमानों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताज़ीम का कैसा रवैया इख्तियार करना चाहिए, और दूसरा मौज़ू ये कि मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक कायम रखने के लिए किन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में पहले ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों के दो ग्रोहों में इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए तो दूसरे मुसलमानों पर क्या क्या फ़रीज़े आयद हैं, और इसके बाद वो असबाब बयान फरमाए गए हैं जो आम तौर से रहन सहन के दौरान आपस के लड़ाई झगड़े पैदा करते हैं। मसलन एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ग़ीबत करना, दूसरों के मामलात में नाहक मुदाखलत करना, बदगुमानी करना वगैरह। नेज़ ये हकीकत पूरी वजाहत और ताकीद के साथ बयान फरमाई गई है कि ख़ानदान, कबीले, ज़बान और कौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे के मुकाबले में अपनी बड़ाई जताने का इस्लाम में कोई जवाज़ नहीं है। तमाम इंसान बराबर हैं और अगर किसी को दूसरे पर कोई फ़ौक़ियत होती है तो वो सिर्फ़ अपने किरदार और तक़वा की बुनियाद पर होती है। सूरत के आखिर में ये हकीकत बयान फरमाई गई है कि मुसलमान होने के लिए सिर्फ़ ज़ुबान से इस्लाम का इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहकाम को दिल से मानना भी ज़रूरी है। इसके बगैर इस्लाम का दावा मोतबर नहीं है। हुजरात अरबी में हुजरत की जमा है जो कमरे को कहते हैं। इस सूरत की चौथी आयत में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिहायशी हुजरों के पीछे से आपको आवाज़ देने से मना फरमाया गया है। इस वजह से इस सूरत का नाम सूरह हुजरात रखा गया। अब चलते हैं इस सूरत के फ़वाइद की जानिब, यानी इसको पढ़ने से पढ़ने वाले को क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि और वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि इस्लामी वीडियो से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। लोग इस्लाम से बहुत दूर जाते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देखकर शेयर किया करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे। जल्द या बदेर वो भी इस्लाम के मुताबिक, उन समझ बूझ के मुताबिक इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करेंगे। चलते हैं इसके फ़वाइद की जानिब। अमराज़ से शिकम के लिए सूरह अल-हुजरात को आप किस तरह पढ़ सकते हैं? आपने अमराज़ शिकम के लिए सूरह अल-हुजरात को 7 दफ़ा पढ़कर दम करना है। इस तरह 7 दफ़ा पढ़कर दम करने से पेट की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। अब इसका अगला फ़ायदा बताते चलें कि जो शख्स भी सूरह अल-हुजरात को हमेशा पढ़ा करेगा, खुदावंद करीम इसके इन गुनाहों को माफ़ कर देगा जो किसी की ग़ीबत या बुरा कहने से इसके ज़िम्मे आयद हुए हों। सूरह अल-हुजरात का अगला फ़ायदा आपके साथ शेयर करते चलें तो सूरह अल-हुजरात को लिख कर दीवार पर लगाई जाए तो वहाँ असेब ना आएगा।
اور اگر کسی عورت کو سورہ الحجرات لکھ کر پلا دی جائے تو عورت کا دودھ زیادہ ہوگا اور بچے سیر ہو جایا کریں گے۔ یہ تو تھے سورہ الحجرات کے فوائد اور اس کا مختصر سا تعارف جو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے۔ امید ہے میری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر